सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। आज निफ्टी में ट्रेड रहेगा हमारा एज बस यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बाकी है अभी। सेंसेक्स में मैं उतना प्रेफर नहीं करता ट्रेड करने के लिए। तो ये जो कुछ भी हुआ था अभी ये जो लेवल्स है मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया। आप लोग एक बार वो चेकआउट कर लीजिए कि किस टाइप से लेवल मैंने मार्क किए थे और किस तरह से मैंने ट्रेड करके वो सॉरी शेयर किए थे आपके साथ। तो वो कल का मार्केट एनालिसिस भी एक बार देख लीजिए कि किस तरह से मैं ये लेवल्स ड्रॉ करके उन पे ट्रेड करने का मेरा व्यू होता है। तो अभी देखते हैं आज का व्यू किस तरह से रहेगा। अभी मार्केट इस लेवल पर बहुत गैप अप ओपन हो रहा है, विच इज ये बड़ा गैप अप है वैसे। तो देखते हैं अगर मार्केट इस लेवल पर सस्टेन होता है तो क्या होगा। अभी यहाँ पर 93 पॉइंट्स का जो गैप अप ओपन हो रहा है 93-92 पॉइंट का, तो अगर मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो ये जो व्यू है तो इस टाइप से व्यू अभी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अगर मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस नीचे आता है और इस लेवल से कोई भी सपोर्ट दिखाता है 24,300 लेवल से, तो इस लेवल से एक अपसाइड का व्यू हो जाएगा हमारा। मार्केट ओपनिंग के साथ अगर नीचे आता है तो मार्केट इस लेवल पर अपना सपोर्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करेगा और इस लेवल से हम लोगों को एक व्यू मिल सकता है। और अगर मार्केट बहुत फ्लो में नीचे आएगा तो फिर मार्केट ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्क किया है इस लेवल तक भी आ सकता है। तो हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड तभी प्लान करना है जब हम लोगों को इस लेवल पे कोई ट्रेंड शिफ्ट स्ट्रक्चर दिखे तभी, और कोई बुलिश साइन मिलता है तभी हम लोग वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट ओपन होने के साथ कंटिन्यूस अप मूव देता गया तो हम लोग एक 24,500 लेवल से ये जो रेड जोन है, तो इस रेड जोन से अगर कोई भी रिजेक्शन और रिवर्सल साइन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को एक डाउन साइड का व्यू हो जाएगा। और देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ओपनिंग के साथ ओपन कर मूव करता है। हमारे जो कुछ भी 5-10 मिनट के मूव रहेगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए आज की डायरेक्शन के लिए। अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चला गया तो हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इस लेवल पर आता है तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट जब भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों का ऑलरेडी मूव मिस हो चुका होता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती मार्केट में, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 90 पॉइंट्स अप है और 90 पॉइंट्स अप ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 90 पॉइंट्स डाउन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो देखते हैं कि मार्केट इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मार्केट किस तरफ ज़्यादा है। अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चला गया तो ये नीचे आ रहा है अभी, तो अगर नीचे आने के बाद इस लेवल पर कोई भी हम लोगों को बुलिश साइन मिलता है तो हम लोग वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का प्लानिंग रहेगा हमारा। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी में एक पुट सेल कर दिया है, छोटा सा ही क्वांटिटी में यहाँ पर सेल किया है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इस लेवल पर। और मेरा टारगेट बड़ा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं ट्राई करूँगा 1:2 लेकर इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए। तो देखते हैं कि बिकॉज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर में जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल से, मुझे यहाँ पर एक लेवल टाइम फ्रेम पर एक बाइंग दिख रहा था, ऐसा बुलिश प्रेशर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल पर आने के बाद मार्केट एक बाइंग में जा रहा था तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है। तो अभी ये कुछ 300-400 रुपये के 200-300 रुपये के लॉस में ही है। इस ट्रेड में कुछ बड़ा लॉस नहीं होने वाला क्योंकि क्वांटिटी छोटा है। तो अगर ये कंटिन्यूस ऊपर चला जाएगा तो फिर हम लोगों का व्यू चेंज हो जाएगा और हम लोग पुट साइड में स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी करेंटली हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ छोटा सा ही एस एल है, कुछ 1,000-1,200 का ही रिस्क होगा शायद। हाँ, 1,000-1,200 का ही रिस्क होगा। और अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग ट्राई करेंगे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी हमने नहीं इनिशिएट किया है। ठीक है, तो देखते हैं जो कुछ भी होता है मैं आपके साथ प्रॉपरली अपडेट करता रहूँगा। तो अभी हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड चल रहा है। ये थोड़ा सा जल्दी ट्रेड हुआ है, अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं और भी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकता हूँ। और अगर फ्लो में नीचे चला गया तो फिर हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अच्छा ट्रेड चल रहा है वैसे। 200-300 रुपये का लॉस ही है अभी।
ये एसएल हिट हो जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ट्रेड अगर एसएल हिट हो जाता है तो ये डाउन साइड में एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये एसएल हिट होकर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में दिखता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एक स्कैल्पिंग मूवी होगा, वो कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रहा है, बट अगर ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। अगर हम लोग देखें तो अभी कुछ 400-500 रुपये का ही लॉस चल रहा है, बट अगर ये एक बाइंग में गया तो फिर ये इसका प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये इन द मनी का पुट मैंने शॉर्ट कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 24,400, हाँ, तो एक छोटा सा ही इन द मनी का ट्रेड हमने प्लान किया है। अगर ये सिर्फ हिट हो जाता है तो फिर कुछ नहीं। अगर ये कैंडल यहाँ पर नीचे आ जाता है तो फिर मैं अपना एसएल नीचे ट्रेल कर दूंगा, बिकॉज मुझे इस ट्रेड में उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लगा, क्योंकि इसमें एसएल हिट हो जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं रादर देन बाइंग में जाने। एसएल यहाँ पर एसएल हिट हो जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ठीक है, हमारा पहले ट्रेड में एसएल हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ हज़ार रुपये का ही हमारा लॉस हो चुका है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें छोड़ देंगे। उसे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप दिख रहा था, उस वजह से मैंने क्वांटिटी छोटा सा रख दिया था। तो देखते हैं अभी मेरा व्यू तो अभी भी इस करंट सिचुएशन में मेरा व्यू अभी भी पूरी साइड का ही है। तो देखते हैं जो भी अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है और अगर स्कैल्पिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर मैं वो भी ट्राई कर सकता हूँ कैप्चर करने के लिए। जो कुछ भी होता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी मैं कुछ प्राइस एक्शन रीड कर दो, फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो है थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये जो ब्लू लाइन है, तो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों को अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो फिर हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। यहाँ पर एक एंट्री बन सकता था, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया था इस लेवल पर, तो इस कैंडल की ओपनिंग में हम लोगों को एक ट्रेड बन सकता था इस लेवल पर। अभी ये ट्रेड मिस हो गया, एक स्कैल्प करके निकल सकते थे हम लोग। चलो ठीक है, जाने देते अभी। अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो ये इस लेवल के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 24,250 के ऊपर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। तो देखते हैं अगर मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है। ये यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी था जो हमारा मिस हो गया, जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसके चक्कर में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक छोटे से ही लॉस में अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। और जस्ट गिव मी सेकेंड। अगर इस लेवल पर हमारा एंट्री प्लान हो जाता तो फिर हम लोगों का ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था। तो इस लेवल पर हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है अभी तक, और इसका एसएल इस छोटा सा ही एसएल रखेंगे इसमें। इस लेवल के नीचे ही एसएल रहेगा हमारा, कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो देखते हैं कुछ भी हो जाए, मेरा एसएल पहले सिस्टम में हो जाता है, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अगर क्या होता है। तो ये थोड़ा सा नीचे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारा पूरा ऑलमोस्ट लॉस रिकवर ही हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर एक ट्रेड बन चुका है हमारा ऑलरेडी। तो हमारा इस लेवल पर ट्रेड है, एक छोटा सा ही एसएल है इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एसएल नहीं है। बट अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 तक भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हमारा जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी ऑलरेडी हमारा लॉस था कुछ हज़ार रुपये का। तो अभी हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है इसमें कुछ 400-500 रुपये का ही प्रॉफिट चल रहा है। बट इस ट्रेड में अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउन दे सकता है। तो उस वजह से हमारा ट्रेड एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है हम लोगों को। तो उस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ही स्कैल्पिंग के लिए ही ट्रेड प्लान किया था। बट अगर ये फ्लो में जितना जाएगा मैं ट्राई करूँगा उतना इसको कैच करने के लिए। अगर ये 30 पॉइंट्स मिल जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो ये हमारा ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है हमारा, कुछ 5-6 रुपये का ही एसएल है इसमें, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। कुछ बड़ा लॉस नहीं हो सकता हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा, ये एक अपसाइड का मूव देने के चांसेस हैं। तो देखते हैं अपसाइड का मूव, यानी कि
प्रीमियम के चार्ट में, पुट के प्रीमियम में देने के चांसेस है। अगर ऐसे लीड हो जाएगा तो बहुत छोटा सा एसएल है हमारा, कुछ 6 पॉइंट का एसएल, बहुत बड़ा नहीं होता 6-7 पॉइंट का। और अगर ये नीचे जाएगा फ्लो में तो हम लोग ट्राई करेंगे इसमें बड़ा कम से कम 30 पॉइंट कैच करने के लिए, और इससे हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर लॉस होगा तो एक छोटा सा ही लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा मैं। इसी वजह से मैं आपके साथ बोल रहा था कि अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो फिर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है हम लोगों को। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, एक पूरा लॉस 1000 रुपये का लॉस कवर करके हम लोग 1200-1300 रुपये के ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो फिर अभी इस लेवल पर हम लोग अपना एसेट ट्रेल करते जाएंगे। बट ये मुझे और भी लग रहा है कि और भी एक अच्छा खासा दे सकता है, तो उस वजह से ही मैं इस ट्रेड में अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। नहीं तो अभी मेरा एसएल इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ मैं, इस लेवल पर कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी इस ट्रेड में पर्टिकुलरली हमारा कोई लॉस नहीं होगा, और अगर ये जितना ऊपर जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा उतना ऊपर इसको होल्ड करने के लिए। अगर ये इस कैंडल को पूरा का पूरा रिवर्स कर देता है तो फिर हम लोग का व्यू ये हो जाएगा। सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पर कुछ गलत हो चुका है। अभी ये जो कैंडल बने हैं मार्केट में, इस कैंडल का लो जो है तो वो ही मेरा एसएल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, ये ट्रेड तो क्लोज हो गया, चलो ठीक है। बट जो कुछ भी हमारे लॉसेस थे तो वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। मैं ट्रेलिंग के साथ कर रहा था, बट यहाँ पर मैंने अभी ये प्लेटफॉर्म नया है मेरे लिए, उस वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर रही मेरे लिए। ठीक से वर्क यानी कि जो कुछ भी होता है कि अगर जो ट्रेड लेता हूँ मैं थोड़ा सा उतना यूज नहीं हुआ वो अब तक इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैच करने के लिए। अभी अगर हम लोग देखें तो हमारा इस ट्रेड में हमने ट्रेड किया था, यहाँ पर कुछ 1000 रुपये का लॉस था। 1000 रुपये का लॉस कवर करके हम लोग यहाँ पर 2000 के आधे हज़ार के प्रॉफिट में भी आ चुके थे। बट ट्रेडिंग के साथ ट्रेड करने के बाद हमारा यहाँ पर लॉस तो कवर हो गया, बट ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पर मेरा एसएल हो गया। तो ठीक है, अभी भी और भी ट्रेड करूँगा मैं आपके साथ, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूँगा। बट ये ट्रेड तो बढ़िया था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बस 6 रुपये का ही एसएल था और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, मतलब हमने 1:2 तक का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में कैच आउट किया है ऑलरेडी। बट देखते हैं अभी, अगर मुझे कोई और दूसरा ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अभी भी मुझे बढ़िया ही लग रहा है, बट एक पुल बैक आकर अगर ये फिर से जाता है तो फिर हम लोगों का व्यू उस ट्रेड में अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, उस वजह से ही मैं उतना टाइटली ट्रेल कर रहा था। तो यही रीजन होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता है इस लेवल पर, तो उस वजह से ही पूरा ट्रेड एग्जिट कर लिया था। चलो ठीक है, अगर मुझे कोई दूसरा ट्रेड मिला है तो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर किया जाएगा।
यहाँ पर एक अप साइड के लिए स्कैल्प बन सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर एक कॉल के लिए कॉल बाय कर लिया मैंने, यहाँ पर एक छोटा सा क्वांटिटी ही है और इसका एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा। इसी कैंडल के लो के नीचे मैं अपना एसएल प्लेस कर दूंगा, ये जो है तो जस्ट थोड़ा सा इस लेवल के नीचे में थोड़ा सा अपना एसएल प्लेस कर दूंगा और बहुत छोटा सा ही माइनर सा स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल पर रखा है। और अगर मार्केट फ्लो में ऊपर जाएगा ना तो फिर मैं इसको उतना होल्ड करूंगा जितना कि ये मुझे फ्लो में जितना ऊपर जाएगा तो उतना मैं इसमें मैं होल्ड करूंगा। कम से कम यहाँ पर 20-30 पॉइंट तो हम लोगों को इजीली मिल सकते हैं। तो देखते हैं इस कैंडल के नीचे रहेगा, ये बस 8 पॉइंट का ही एसएल है मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। बट अगर मैं इसमें प्रॉफिट लूंगा तो कम से कम 30 पॉइंट के लिए ट्राई करूंगा और वो भी फ्लो में जितना नीचे ऊपर जाएगा तो मैं उतना प्रॉफिट कैच करने के लिए देखूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर हम लोग अभी प्रॉफिट देखें तो 1000-1200 का इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। बट इस ट्रेड में मेरे टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है बिकॉज यहाँ पर हम लोग जैसा कि हमने यहाँ पर शेयर कर दिया था कि थोड़ा सा इसको एसएल को मॉडिफाई कर देते हैं बिकॉज मार्केट प्रॉफिट में आने के बाद में इसको छोड़ता नहीं। तो ये ट्रेड लेने का रीजन यही था कि मार्केट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा रहा है जैसा कि हमारा व्यू था। तो ये जो व्यू था तो उस वजह से ही हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट किया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा था उस वजह से ही। बट यहाँ पर अभी क्या होगा तो मैं अपना एसएल कंटिन्यूसली ट्रेल करता रहूँगा, मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो मैं उतना इसको होल्ड करने के लिए देखूंगा। तो अभी मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ही है और नहीं तो मैं अपना एसएल को बहुत अग्रेसिवली भी ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं तो चलो छोड़ देते हैं और जो कुछ भी होगा अभी देखते हैं। इस कैंडल के नीचे एसएल रहेगा मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, छोटा सा ही लॉस होगा। अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ बड़ा लॉस नहीं है हमारा, बट ये जितना ऊपर जाएगा मैं फ्लो में उतना लेने के लिए ट्राई करूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये कैंडल फॉर्मेशन देखें तो कैंडल भी बढ़िया फॉर्म हो रहा है इस लेवल पर। तो फिर अभी देखते हैं अगर ये इस कैंडल के नीचे आता है तो फिर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए, छोटे से लॉस में निकल जाऊंगा। हम लोगों को यहाँ पर टॉप पे 1500 का प्रॉफिट मिल रहा था। तो देखते हैं अभी अगर मार्केट जाता है ऊपर तो फिर ठीक है, नहीं तो हम लोग छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। चलो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, आप लोग देख सकते थे मेरा बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। बट इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा कुछ बड़ा लॉस हुआ नहीं है, छोटा सा ही लॉस में मैं निकल गया। कुछ 400 रुपये का ही लॉस हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बट मेरा व्यू अगर सही होता तो फिर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट कैच करने के लिए देख सकता था। तो अभी देखते हैं जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ। इस वजह से ही मैंने एसएल ट्रेल कर दिया था, आप लोग देख सकते थे मेरा एसएल इस लेवल पर भी हिट हो सकता था। चलो देखते हैं जैसे मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये छोटे मोटे ट्रेड आप लोग देख सकते हैं मेरे लॉसेस कितने छोटे हैं। पिछली बार 1000 रुपये का लॉस था तो यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट प्लस में था, बट मैं बुक नहीं कर पाया और वो एग्जिट हो गया। अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड भी हमारा 1500 के प्रॉफिट में चल रहा था, ये जो सेकंड वाला ट्रेड था 1500 के प्लस ये भी चल रहा था, बट हमने बुक नहीं किया बिकॉज हम लोगों को लग रहा था कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अभी अगर ये हम लोगों को ऐसे हिट करके वो ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पल मुझे बुलिश ही लग रहा है, एक अच्छा दे सकता है फिर। इस लेवल पर मैंने एक पुट बाइंग किया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो इस कैंडल में मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन दे सकता है। ये जो यहाँ पर लोअर लोज, यहाँ पर एक लोज क्रिएट करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आएगा। ये जो लेवल है मार्केट में तो इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट आ जाएगा और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस लेवल से फिर से ऊपर जा सकता है। बट एक बार जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग किया है तो उनका एसएल लेने के लिए मार्केट एक बार नीचे जरूर आ सकता है। तो देखते हैं अगर मार्केट में ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना ट्रेड यही पर ही क्लोज कर लूंगा। इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल रहेगा। अगर मार्केट में एसएल हो जाता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एसएल लेकर अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। छोटा मोटा ही स्कैल्पिंग किया होगा आज कुछ, अभी भी मेरा रिस्क एपेटाइट बाकी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी हमारा अर्निंग पोजीशन कुछ 1000 रुपये 600-700 रुपये का ही माइनस चल रहा है।
बट अगर मैं टारगेट लूँगा तो बड़ा लूँगा और ट्राई करूँगा उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैच करने के लिए। और देखते हैं अभी। अभी तो ये ट्रेड इनिशिएट किया है 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे। बट अभी देखते हैं, छोटा सा ही लॉस है, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर ये 189 का हमारा एसएल हिट हो जाता है तो फिर हम लोगों का ट्रेड यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। ये लगता है एसएल हिट हो जाएगा। चलो ये ट्रेड तो क्लोज हो गया। अगर मुझे कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। चलो अभी यहाँ पर एक मेरा फाइनल ट्रेड हो गया। अभी यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया है इस लेवल पर। अभी मेरा व्यू ये है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है, तो उस वजह से मैंने ये ट्रेड अभी प्लान किया है। अगर नहीं तो ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, और अगर ये होगा, ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। थोड़ा सा नीचे करके मैं इस ट्रेड को अभी क्लोज कर दूंगा। अभी ये मेरा फाइनल ट्रेड होने वाला है। अभी यहाँ पर कोई दूसरा ट्रेड नहीं किया जाएगा, तो मैं बस 2 ही स्क्रीन लगा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जस्ट गिव सेकंड, अगर ये ट्रेड बढ़िया वर्क करता है तो फिर हम लोग अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर देंगे। जहाँ और इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बस 9 रुपये का ही स्टॉप लॉस है, और 2000 का ट्रेड हमारा इनिशिएट है अभी ऑलरेडी इसमें। तो देखते हैं, अभी मैं इस ट्रेड को अच्छा खासा होल्ड करने के लिए देखूंगा। कम से कम ये प्रीवियस डे हाई और यहाँ पर 30-35 पॉइंट्स कैच करने के लिए देखूंगा। ये फाइनल ट्रेड होगा मेरा, अभी लास्ट ट्रेड होगा ये। और अगर ये ट्रेड का टारगेट हिट हो जाता है तो फिर हम लोग ये डे क्लोज कर देंगे। बस उतना ही ट्रेड होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ करने वाले हैं नहीं। तो मार्केट आज साइडवेज अगर हो गया तो फिर हम लोगों का लॉस तो हो सकता है। तो देखते हैं, अगर ये मार्केट जिस टाइप से कैंडल क्लोज किया है तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर क्लोज कर देंगे। ये लास्ट ट्रेड होने वाला है, देखते हैं। ये कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर निकलता है इसके, तो मेरा लो इस कैंडल का लो हो जाएगा स्टॉप लॉस, और मैं ट्राई करूंगा बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। चलो ये क्लोज कर देते हैं, नहीं तो चलो चलने देते, क्या होगा इससे भी। चलो मैंने अपना एसएल अभी ट्रेल कर दिया है, इसमें कोई बड़ा लॉस नहीं लूंगा मैं। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। बट अगर ये ट्रेड कंटिन्यू चलता है तो फिर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे। अभी अगर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो कुछ 900 रुपये का लॉस ही, 900 रुपये का कुछ लॉस दिखा रहा है। बट अगर मैं इसमें जस्ट गिव मी सेकंड, कुछ 900-1300 रुपये का लॉस दिखा रहा है। बट अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो फिर मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा ये ट्रेड। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो ट्राई करता हूँ एक छोटे से एसएल के साथ बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस एसएल को, बहुत टाइट हो जाएगा नहीं तो।
वैसे अगर ये नीचे आएगा तो फिर ये भी हिट करेगा और ये भी हिट कर सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है ये होल्ड करेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा एसएल को मॉडिफाई करके नीचे ला दिया हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, थोड़ा सा ही मूव कर दिया है इसको। तो देखते हैं, इसके नीचे रख देते हैं, और अगर ये ट्रेड प्रॉपरली चलता है तो फिर हम लोग इसी ट्रेड पे भी फोकस करेंगे। अभी ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, इसमें इस ट्रेड में हमारा पहले से ही एक छोटा सा लॉस था। अब ये ट्रेड छोटे से ही कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह इस लेवल पर हमारा एंट्री था, तो मार्केट उसी लेवल पर घूम रहा है। बट इस ट्रेड में अगर कैंडल आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं, अभी अगर आता है कैंडल तो हम लोग ट्राई करेंगे इसमें बड़ा प्रॉफिट कैच करने के लिए। अभी हमारा इस ट्रेड में मैंने ऐसे और भी छोटा कर दिया है, कुछ 7 रुपये का। अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा लूंगा, नहीं तो छोटे से लॉसेस में निकल जाऊंगा। मार्केट इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलता है ना, तो और भी एक बढ़िया कैंडल हम लोगों को मिल सकता है। ये तो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट एक फ्लो में ही मिल जाएगा हम लोगों को। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड को अभी होल्ड करेंगे हम लोग, अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे तभी होल्ड करेंगे। अभी तब तक अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ 1700, 1800, 2000 रुपये का कुछ लॉस दिख रहा है हमें ओवरऑल। तो देखते हैं, और ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने के लिए, अच्छे से प्रॉफिट के लिए होल्ड करने के लिए। देखते हैं, मैं अपना एसएल शिफ्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल से घूमा तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगा कि मैं इस ट्रेड को और ज़्यादा देर होल्ड करने के लिए। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम, ये कितना भी बड़ा एसएल हो हिट करके ही जाएगा मैं। तो उस वजह से ही मैंने एक छोटा सा ही एसएल प्लान किया है। मेरे एसएल्स छोटे से ही होते हैं हमेशा, छोटे से एसएल में बड़े टारगेट्स प्लान करता हूँ मैं। अभी ये ट्रेड का उतना कंफर्म नहीं लग रहा, अगर ये मुझे बढ़िया कंफर्मेशन मिलता है और भी, तो मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो हमारा एसएल इस लेवल पर हिट हो गया है, और हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ प्रॉफिट लॉसेस बुक किया है 3700 के कुछ लॉसेस हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड में, कुछ 2000 का लॉस हो गया है ऑलरेडी। तो देखते हैं, अभी हमारा डे यहीं पर ही क्लोज कर देंगे हम। अभी रिस्क तो बाकी है मेरा, बट मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं लग रहा। मार्केट में अभी कुछ उतना ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो उस वजह से मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दे रहा हूँ। थैंक्स सो मच।